यस आशीष ट्यूटर 2% न्यू वीडियो आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता था सिलेबस स्टार्ट था, लेकिन कुछ वजह से सिलेबस थोड़ा सा रुक गया है, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं। लेकिन अब से जो है स्टार्ट रहेगा। क्यों रुक गया है वो अंत में बताया जाएगा। बिल्कुल समझ में आया। चलिए देखिए डियर्स, हम लोग पढ़ते थे क्या थे अभी तक। हम लोग जैसा कि फिलहाल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है वो देखिए, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ही पढ़ना है। लेकिन हमने बोला था कि एक दिन त्रिकोणमिति जाएगी, दूसरे दिन जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं क्या जा सकता है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो लेकिन इस टाइप से सिलेबस जो है बहुत तेजी से खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से, उसी वजह से नहीं हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आप सभी लोग को क्या हुआ है। जैसा कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो कि आपके पास 2 महीने रह गए हैं। कितने महीने? 2 महीने रह गए हैं। बिल्कुल अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल ध्यान से, आज कौन सा कितनी डेट है? आज होगा 1 दिसंबर। कितना? 1 दिसंबर या 1 दिसंबर कर सकते हैं। फिलहाल आप देखिए दिसंबर तो आ गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा सिलेबस कौन सा पढ़े, कैसे पढ़े। सिलेबस रोज अपनी एक टॉपिक तैयार करिए। अगर एक दिन में 5 टॉपिक तैयार करते हैं तो बहुत आसानी से आपका 2 महीने में सिलेबस तैयार हो जाएगा। आपके पास लगभग 5 दिन बचे हुए हैं, 5 से 6 दिन एक सिलेबस तैयार करने के लिए। बिल्कुल समझ में आया। कैसे भी वो भी जो कि आपको उसी में प्री बोर्ड देना होगा और उसी में जैसा कि आपको बोर्ड की तैयारी भी करनी होगी। बिल्कुल समझ में आया। चलिए अभी अर्धवार्षिक एग्जाम चल रहा था सभी का, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं। बिल्कुल हमारा भी चल रहा था, लेकिन हमने क्या किया वहां पर डियर्स आप समझिए, देखिए आसानी से हल हो जाएगा। देखिए डियर्स क्या होता है, सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ क्लास 10 के लिए और यूपी बोर्ड की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल कराई जाती है, लेकिन मैथ की केवल। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आप सभी लोग को करवाए जाएंगे। लेकिन वहाँ पर पहले आप सभी लोग सिलेबस तो खत्म करिए तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे। तो इसी वजह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दे पा रहे। चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको कुछ देर बाद वीडियो मिलेगी वाली, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या हो गया है डियर्स, बिल्कुल ध्यान से। अभी देखिए क्या हुआ है, दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने बता दिया प्रश्नावली अध्याय ए का, बिल्कुल समझ गया। अध्याय 12 का बता दिया है पहला क्वेश्चन, जैसा कि प्रश्नावली 12 ए का दूसरा बताने वाले हैं। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। जैसे ही पहला था वैसे ही दूसरा भी है, लेकिन इसमें क्या दिया है, खाली परिधि दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, बिल्कुल आसानी से ज्ञात भी कर सकते हैं। बिल्कुल चलिए हमें दिया क्या है, बिल्कुल समझिए। दिया है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 वृत्त है उसकी त्रिज्याएं कितना है, एक 19 सेंटीमीटर, दूसरा और क्या है 9 सेंटीमीटर। चलिए इतना समझ में आया। मतलब 2 वृत्त दिए हुए हैं और करा एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की 9 सेंटीमीटर। अब चलिए देखिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधों के योग के बराबर हो। करा दोनों वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए इन वृत्तों की परिधि के क्षेत्रफल के बराबर हो। चलिए हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात होगा, योग कर सकते हैं बराबर हो। बिल्कुल देखिए बुक में हम राइट साइड में रखते हैं। हमारा दिया 19 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वृत्त में, जैसा कि आप समझ सकते हैं। दूसरा दिया है जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं। एक दिया है त्रिज्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या हमारा दिया हुआ है फिलहाल समझ सकते हैं, एक 19 सेंटीमीटर दिया है। दूसरा क्या दिया हुआ, दूसरा समझ सकते हैं आप बिल्कुल 9 सेंटीमीटर दिया है। कितना? 9 सेंटीमीटर। देखिए अगर 2 त्रिज्याएं दी हुई है तो उसको हम मानते कैसे हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेकर। देखिए क्या होता है, जैसे हमने पहले वाले सवाल में बताया था, थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाइए, डस्टर लेकर आता हूँ। चलिए डस्टर आ गया आपके पास, हमारे पास, जैसा कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए डियर्स अब इसको हमने R1 इसको R2 मान लिया। देखिए डियर्स क्या होता है,
यहाँ पर 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ त्रिज्या है। अब कह रहा है त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए, उसके साथ साथ योग के बराबर हो परिधि के। चलिए, जैसे हमने दूसरा सवाल पहला सवाल बताया था प्रश्नावली 12A का, खाली इसमें परिधि दिया, वही फार्मूला लगेगा, एकदम सेम परिधि का फार्मूला लगा देंगे तो आसानी से आपका ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया? चलिए डियर से देखिए क्या होता है, जब हम फार्मूला लगाने से पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, कुछ चीजें दी हुई है इसमें लिख लेते हैं। क्या दी हुई है देखिए, पहले लिखेंगे पहले परिधि का क्षेत्रफल प्लस दूसरे परिधि का क्षेत्रफल और लिखेंगे नए परिधि का क्षेत्रफल। बिल्कुल समझ में आया? चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, फिलहाल समझ सकते हैं आप बिल्कुल इस तरह से। अगर हम उसको उधर बराबर लगाते हैं, अगर इधर भी बराबर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या लिखेंगे, पहले परिधि का क्षेत्रफल प्लस दूसरे परिधि, क्या हो जाएगा डियर्स, परिधि का क्षेत्रफल। इतना आपको समझ में आया? बराबर लगा देंगे। बराबर क्या लिखेंगे, नए परिधि का क्षेत्रफल। देखिए अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम पहले लगाकर बराबर लगाकर लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। चलिए अगर आप लोग फार्मूले याद किए होंगे तो बहुत आसान से लगा लेंगे, बहुत आराम से। देखिए क्या होता है, परिधि का फार्मूला, परिमाप का फार्मूला, दूरी का फार्मूला, लंबाई का फार्मूला वही होता है। बिल्कुल हमने चित्र भी बनाकर समझा दिया है, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं। चलिए जाए आप परिमाप लिख दे, परिधि बोला परिधि लिख रहे हैं इसलिए परिमाप बोल देते ही फार्मूला लगेगा। देखिए कौन सा फार्मूला, 2πr1। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2πr2, इतना हो गया। देखिए डियर, जब इतना हो गया तो हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। यहाँ पर देखिए अब दूसरे परिधि का हो गया क्षेत्रफल और बराबर लगा देंगे यहाँ पर 2πr3। परिधि का फार्मूला यही होता है, खाली इसमें r1 लग गया, r2 लग गया है, r3 लग गया है। ये देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक, ये दो चीज हमारे यहाँ मिल गए हैं और तीसरा वाला यहाँ पर है। हाँ अगर आप लोग पेपर में लिखना, अगर स्पेस न बचे तो थोड़े छोटे भी हटा देना, लेकिन इधर है बराबर के इधर ही लिखना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्पेस बचा हुआ है, लेकिन हमने सोचा इस तरीके से बता देंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। उधर हो सके ब्लैक बोर्ड पे कैमरे में न दिखे, इसलिए हम इधर लिख दिए। कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। चलिए हाँ, अगर देखिए हम 2π कॉमन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। जब हमने 2π कॉमन कर लिया, हमारा क्या बच गया, बराबर देखिए r1 प्लस r2, इतना बच गया। अब देखिए बराबर के इधर रहने देते हैं, 2π इतना हो गया, 2πr3 इतना हो गया। देखिए हमने 2π, यहाँ पर भी 2π, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर r3 है, तो हमने क्या कर लिया, इसको कैंसिल कर दिया। बच क्या गया हमारा, वो देखिए डियर्स, यहाँ पर बच गया r1 प्लस r2 बराबर, कोष्टक में लगा सकते हैं r3। चलिए अब हम इसको ज्ञात कर लेंगे तो हमारा मान पता चल जाएगा, योग के बराबर है, परिधि के बराबर है, क्षेत्रफल हमारा पता चल जाएगा। बिल्कुल देखिए कैसे होगा, हमारी दो त्रिज्याएं दी हुई है, एक जैसा कि एक त्रिज्या दी हुई 19 सेंटीमीटर, दूसरी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। जैसे ही हम मान लेते हैं, चाहे इसको r2 मान लीजिए, चाहे इसको r1 मान लीजिए, कोई नहीं दिक्कत है। यहाँ पर देखिए डियर्स,
हाँ, अगर यहाँ पे माइनस प्लस होता तब दिक्कत आता, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो कोई नहीं दिक्कत है, इसी पे रख देंगे। तो देखिए डियर्स क्या होता है, R1 का मान कितना है 19, हम लिख क्या सकते 19 लिख सकते हैं प्लस 19 प्लस हो गया। अब देखिए सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में लिख दे रहे हैं। R2 का मान कितना 9 लिख दे रहे हैं बराबर R3। देखिए अब देखिए, अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद हमारा क्या मिल जाएगा 28। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20, 8 बच गया, 20 8 28 हो गया। अब देखिए R3 या R3 बराबर लिखते हैं, या R3 बराबर लिखते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर। देखिए ऐसे ही आपको सवाल लगाने हैं, हर टाइप के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि इसी से रिलेटेड पहला सवाल था और पहले सवाल से रिलेटेड ये था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आई होप अगर आपको यहाँ पर कहीं पर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए अगर आप पेपर की तैयारी करना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अगर आपके कहीं लाइफ में सक्सेस होना है तो पढ़ना जरूर पड़ेगा। बिल्कुल समझ में आया। चलिए, जैसा कि फिलहाल एक लोग कमेंट किए थे आकाश पाल, जो आपके समझ सकते हैं हमारे स्कूल के हैं। देखिए उन्होंने कमेंट किया लेकिन अपना नाम लिखकर भेजते हैं, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं अपना नाम लिखकर मत भेजिए। कोई लोग कमेंट करना है तो बढ़िया कमेंट कीजिए, नहीं तो वरना मत कीजिए, यही हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए डियर्स, आपके पेपर के समय 2 महीने बचे हुए हैं। फिलहाल आप समझ सकते हैं 2 महीने में आप क्या तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आज 1 दिसंबर हो गया, दिन ऐसे भागते जा रहा है जैसे आपको पता ही ना लगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है। और रात जो है ऐसे ही बीतते जा रही, सोते सोते सब क्या करेंगे सभी लोग 8 बजे मैक्सिमम, 8 बजे सब लोग सो जाते होंगे मैक्सिमम ठंडी के समय में। हट कौन पढ़ेगा, अब रजाई मिल गई सोएंगे, लेकिन ऐसा आपको फिलहाल नहीं करना है। बिल्कुल समझ में आया। लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जो हमने कहा था अंत में बताएंगे, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण यहाँ पर वीडियो नहीं जा पा रही थी, लेकिन आज फिलहाल जाएगी। बिल्कुल समझ में आया। चलिए, आज 1 दिसंबर हो चुका है। अगर आप लोग लाइफ में कहीं सक्सेस होना चाहते हो तो 9, 10, 11, 12 4 साल मेहनत से पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको कोई नहीं बोलने वाला है, फिर आप चाहे जहाँ से पढ़िए। हाँ, उसी के पहले आप परसेंटेज भी बढ़िया लाइए पढ़कर। एक नई बुक लेकर खोल कर बैठ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, खाली दिखाने के लिए मत पढ़िए, अपने लिए पढ़िए। वो देखकर क्या करेंगे, जो आपको लाइफ में सक्सेस होना है वो देखेंगे। देखिए बिल्कुल समझ में आया। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं। अगर हमारी बात समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आई होगी तो आपके जो माँ बाप हैं बिल्कुल वो आपसे परेशान ही रहेंगे, तो आपको कहेंगे जाओ कमाओ, अब नहीं पढ़ाएंगे हम, बिल्कुल यही कहेंगे। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं। आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।